Hi everyone. Today we will discuss about the Zoo story written by Elwood Albee. ये स्टोरी शुरू होती है सेंट्रल पार्क में। ये सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क में होता है और इसमें दो कैरेक्टर है, एक का नाम है पीटर और एक का नाम है जेरी। जेरी जो होता है वो 20-22 साल का होता है और पीटर जो होता है वो 40 ईयर्स का या 50 ईयर्स का अराउंड का होता है। जेरी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है और अलोन रहता है, जिसकी वजह से उसके जो मन है ना, उसका मन खोखला होता चला जा रहा है। तो जब भी इंसान अकेले रहता है तो वो एकदम धीरे धीरे पागल होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं है बातचीत करने के लिए, अपना मतलब खुशी बताने के लिए, दुख बताने के लिए। तो ये सब सिचुएशन जेरी के साथ हो रही थी। अब सेंट्रल पार्क में हर संडे पीटर, वहाँ पे एक बेंच होता है और उस बेंच में हर संडे वो जाते हैं एंड वहाँ पे अपनी बुक को रीड करते हैं और इन्जॉय करते हैं उस पार्क में। तो क्या होता है, एक दिन पीटर जाते हैं, संडे का टाइम है और उस बेंच में बैठते हैं और एकदम फ्रेश मूड में होते हैं एंड अपनी बुक को खोलते हैं और जस्ट रीड करने लगते हैं, स्मोकिंग भी साथ में करते हैं। तभी क्या होता है कि वहाँ से जेरी आता है। जेरी देखता है पीटर को और जेरी बात करने की कोशिश करता है पीटर से। जेरी बोलता है पीटर से कि मैंने आज जू देखा। तो पीटर कुछ समझ नहीं पाता। पीटर ना उसकी जेरी की बातों को इग्नोर कर देता है, फिर से वो अपनी बुक पढ़ने लगता है। जेरी बहुत ज़्यादा ना उससे बात करने की कोशिश करता है, फिर वो बोलता है तुम्हें पता है मैंने जू देखा है, मैं जू देख के आया हूँ। तो पीटर उसको सुनता है फिर इग्नोर कर देता है। तो जेरी कोशिश करता है कि मैं इससे बातचीत करूँ। फिर उसके बाद जेरी बोलता है तुम्हें पता है मेरी स्टोरी क्या है, तुम्हें पता है मेरी स्टोरी क्या है। तो पीटर उसकी तरफ देखता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता एंड जेरी बोलता है अच्छा पहले तुम अपनी स्टोरी सुनाओ फिर मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। तो पीटर उसका फेस देखता है, जेरी का फेस देखता है और फिर उसके बाद वो बोलता है पीटर कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरी 2 डॉटर्स हैं और मेरे घर में 2 कैट हैं और 2 पैरट हैं और मेरी एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी वाइफ है। बस यही है मेरी स्टोरी। एंड फिर उसके बाद जेरी जो होता है, जेरी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और मैं अकेले रहता था। अकेले मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। बहुत छोटा सा रूम होता था, उसी में रहता था और एक ही कमरा था। उसी में मेरा ना एक बक्सा था। उस बक्से के अंदर मैंने कुछ अपनी 2-3 बुक्स रखी हुई थी एंड जब भी मन करता था तो मैं वो बक्से को खोल के किताबों को पढ़ लेता था, अपने मन को बहला देता था। अब मैं अकेला हूँ, कोई बातचीत करने वाला नहीं है और जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे एक मेरी लैंडलॉर्ड वहाँ रहती हैं एंड वो बहुत मोटी सी हैं और मेरे ऊपर शक करती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और उनके पास एक डॉग है। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि उनके डॉग से मैं दोस्ती करूं, पर वो डॉग ने मेरे से दोस्ती करना ही नहीं चाही, उल्टा मुझे काटने को दौड़ा। मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर उसके बाद मैंने उसको एक और मौका दिया कि चलो ठीक है, दूसरी बार ये मेरे से फ्रेंडशिप करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोच लिया था कि इस डॉग को ना मैं मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा हमेशा के लिए। इसलिए मैंने क्या किया था, हैमबर्गर लिया और उसमें पॉइजन मिला दिया ताकि ये खाएगा तो मर जाएगा। पर वो तो मरा ही नहीं था। उस डॉग ने मेरा हैमबर्गर खाया पर वो मरा नहीं। हाँ, बीमार हो गया था वो, उसकी हालत बहुत ढीली ढाली हो गई थी। पॉइजन ने ज़्यादा काम नहीं किया, वो बीमार हो गया था पर मरा नहीं। तुम्हें पता है, जेरी पीटर से बोलता है, तुम्हें पता है मुझे मेरी लाइफ में एक लड़के से प्यार हो गया था, मैं उसको बहुत प्यार करता था। तो पीटर सोचने लगता है लड़के से प्यार हो गया था। तो जेरी अपने मुंह से बोल देता है कि हाँ, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था क्योंकि मैं होमोसेक्सुअल हूँ एंड मैं उसे बहुत प्यार करता था, फिर भी वो मुझे ना छोड़ के चला गया। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेला हो गया फिर से। और जो मेरी लैंडलॉर्ड वाली आंटी है ना, वो पता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश करती हैं।
पर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि मुझे सब अच्छा नहीं लगता। मेरी तरफ देखती हैं बहुत गंदे तरीके से। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी उन्होंने कोशिश करी थी। पीटर ये सब सुनता रहता है तो पीटर ये सोचता है कि थोड़ा सा ये दिमाग से हिला हुआ है, और पीटर उसको समझने की कोशिश करता है कि अकेलेपन ने इसको कैसा पागल कर दिया है। तो पीटर अपनी बुक उठाता है और सोचता है कि हर संडे मैं यहाँ पे सुकून से अपनी बुक पढ़ता था, अब ये मेरी बेंच जो है ना छिन चुकी है क्योंकि इसने मेरा पढ़ना बिल्कुल हराम कर दिया है। तो वो सोचता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो धीरे से बेंच से उठता है और जाने की कोशिश करता है। तो जेरी बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो मेरी बात सुनो, मेरी पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो पीटर बोलता है, नहीं नहीं, मुझे ना अब घर जाना है, अब मुझे घर जाना है, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो जेरी ना उसको जाने नहीं देता, उसको कहता है अच्छा थोड़ी देर और बैठ जाओ फिर तुम चले जाना। ठीक है। अब क्या होता है, पीटर बैठ जाता है, जेरी भी उसके बगल में बैठता है और फिर उसके बाद जेरी पीटर से बोलता है थोड़ा सा उधर खिसको ज़रा, मुझे बैठना है ठीक तरह से। तो पीटर खिसकता है। फिर उसके बाद जेरी क्या करता है कि उसके पास और पास में चला जाता है, फिर बोलता है खिसको, फिर पीटर खिसकता है। ऐसे करते करते बेंच में थोड़ी सी जगह बचती है तो वो बोलता है पीटर कि अब यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो जेरी क्या करता है, जोर से उसके पंच मार देता है मुंह में पीटर के। पीटर कुछ नहीं कहता। जेरी कहता है कि मैंने तुम्हें पंच किया, तुम भी मुझे हिट करो, तुम भी मुझे पंच मारो। तो पीटर बोलता है नहीं मैं नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं करी है तो मैं क्यों मारूं। तो जेरी बोलता है क्यों, मैंने तो तुम्हें पंच मारा है ना बहुत ज़ोर से, तो तुम भी मुझे मारो, तुम भी मुझे हिट करो अगर तुम्हारे पास दम है तो। पीटर ये बिल्कुल नहीं करता। एंड उसके बाद क्या होता है, सडनली क्या होता है कि जेरी जो होता है पीटर के गुदगुदी करने लगता है। पीटर उसको कहता है ये क्या कर रहे हो तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर उसके बाद पीटर खड़ा हो जाता है और जाने की कोशिश करता है वहाँ से। तभी क्या होता है, जेरी ना अपने कोट से एक चाकू निकाल लेता है। पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब पीटर सोचता है इससे मैं चाकू छीन लेता हूँ वरना ये मुझे मार ना दे। अभी तो इसने मुझे पंच मारा है, कहीं ये मुझे चाकू से ना मारना शुरू कर दे। तो पीटर उससे चाकू छीन लेता है और लेने के बाद जो जेरी होता है वो बोलता है मुझे मारो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे चाकू से मारो। पर पीटर बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, फिर मैं तुम्हें क्यों मारूं। तो जेरी बोलता है तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, ये वो बहुत ज़्यादा उसको ना बोलता है, ताकि बहुत ज़्यादा जेरी इसलिए बोलता है ताकि वो आकर मुझे गुस्से में मारे। पर पीटर ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। तो क्या होता है, पीटर के हाथ में चाकू होता है और एकदम से जेरी आता है और पीटर के हाथ में जो चाकू होता है जेरी के पेट में घुस जाता है और पीटर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जो पीटर के हाथ में चाकू था वो जेरी के पेट में घुस गया है, इसलिए पीटर घबरा गया। और पीटर जेरी को बोलता है मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने ये क्या किया कि तुम जल्दी से आए और मेरे हाथ में चाकू था और तुमने क्या किया, अपने आप को ऐसा फोर्स किया कि चाकू तुम्हारे पेट के अंदर घुस गया। पीटर डर जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे फंसा दिया, मैं एक फैमिली वाला हूँ और तुमने मुझे फंसा दिया। तो जेरी बोलता है नहीं, मैं यही तो चाहता था कि मेरा मर्डर हो जाए ताकि दुनिया ना मुझे जान सके। अगर मैं सुसाइड करता तो शायद से दुनिया मुझे ना कायर समझती। आप देखना कल मैं फेमस हो जाऊँगा और न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो आएगी और मैं कैसे भी करके फेमस हो जाऊँगा कि मेरा मर्डर हुआ है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हारा जो फिंगर्स के जो प्रिंट आए हैं ना नाइफ में, उसको मैं हटा दूंगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम जा सकते हो, तुम जाओ। और पीटर वहाँ से घबराते हुए चला जाता है और जेरी के पेट में चाकू चुभा रहता है। और यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है कि इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया है कि कैसे जब इंसान अकेले रहता है तो एकदम वो पागल हो जाता है,
उसे कोई बात करने वाला नहीं होता, वो अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है। तो यही जेरी के साथ हुआ था। वो जब इंसान अकेला होता है तो दुनिया भर की बातें वो सोचने लगता है कि ऐसा होता है, वैसा होता है, पुरानी सी पुरानी। तो वही सब बातें माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं बिल्कुल। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।